हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमने वर्कआउट का चैलेंज लिया था 108 डेज का, जो कि भाई अब कंप्लीट हो चुका है। तो भाई इस वीडियो में आपको उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना चाहूँगा। तो गाइस, डिसएडवांटेजेस में ऐसा कुछ खास नहीं है, वो मेरे डिसएडवांटेज बन गई थी वो चीज़, बट आपके लिए बने ना बने। तो भाई अब मैं डिसएडवांटेज के बारे में बताता हूँ। गाइस, इस वर्कआउट चैलेंज को लेने से पहले मैंने इसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी। मतलब क्या है कि जैसे कि मैं वर्कआउट तो करता था, बट हफ्ते में 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया। तो भाई जिसकी वजह से जैसे कि मैंने कंसिस्टेंसी से पहला वीक कंप्लीट किया, मेरे को डिहाइड्रेशन हो गया। फिर उसके बाद भाई मेरे को कुछ दिन चलने के बाद, 30-40 दिन लगातार वर्कआउट करने के बाद पेन हो रहा था, मैं रेस्ट नहीं ले रहा था। तो उसकी वजह से मेरे को फीवर हो गया। मैंने सोचा कि यार अरे कोई नहीं यार, ये तो सही हो जाएगा। फिर भी भाई वो सही नहीं हुआ, और फिर दूसरे दिन भी लगातार जैसे कि वर्कआउट करा, तो वो फीवर कंटिन्यू हुआ। फिर मेरे को गैप लेना पड़ गया वर्कआउट के बीच में। तो गाइज, अगर आप भी ऐसा ही वर्कआउट का चैलेंज लेना चाहते हो, तो भाई मेरी सजेशन तो आपको ये रहेगी कि भाई आप पहले से वर्कआउट करके चलो। क्योंकि भाई बॉडी एकदम से अगर इतना वर्कआउट तुम करोगे, तो वो झेल नहीं पाएगी उसको, और आप बीमार पड़ जाओगे। और फिर भाई बीच में गैप लगते रहेंगे, और फिर वो अगर 1 दिन का गैप लगता है ना भाई, तो ये समझ लो कि भाई मन मन नहीं करता वर्कआउट करने का। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, जब तक तुम्हारी लॉन्ग ठीक नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने 108 डेज कर लिया, तो अब मतलब मेरे को इतनी वो चीज़ फील नहीं होती। बट जो बंदा स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए बहुत डिफिकल्टी आती है इस चीज़ में कंटिन्यू करने में, फिर अगर उसका गैप लग जाता है। भाई तो अगर मैं इसकी एडवांटेजेस की बात करूँ, तो भाई ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। बट मैं जो जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर हुआ है, जिन चीज़ का मतलब मेरे को ऐसा लगा है, तो मैं उन एडवांटेजेस के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि हेल्थ एंड एंड्योरेंस। तो भाई मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि जैसे मैं 10th क्लास में था। पहले मैं इतना रनिंग वनिंग या फिर खेलता नहीं था। तो जब एक दिन फुटबॉल खेलने लगे, तो मैं बॉल के पीछे 100 मीटर या 50 मीटर कुछ ऐसे ही भागा था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे को चक्कर आ गए। तो गाइस, बट अब इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद मेरे में क्या हो गया है कि अगर मेरे को 1-2 किलोमीटर ही भगा लेंगे, हाँ मेरे को फटीक हो जाएगा या फिर मैं थक जाऊंगा। बट ऐसा नहीं होगा कि चक्कर खा के गिर गया। मेरी हेल्थ बहुत इंप्रूव हुई है इससे। अगर मैं इसकी और एडवांटेजेस की बात करूँ, तो उसमें भाई आती है कंसिस्टेंसी। तो भाई पहले क्या होता था कि मैं इस चैलेंज को लेने से पहले मैं कोई भी काम कंसिस्टेंसी से कर नहीं पाता था। बट इस बार भाई मैंने क्या करा, मैंने अपने आप को फोर्स करा कि नहीं यार, मेरे को वर्कआउट करना है, वर्कआउट करना है। तो भाई इसकी वजह से मेरा वर्कआउट चैलेंज तो कंप्लीट हुआ ही, और चीज़ों में भी कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी शुरू होगी। तो भाई पहले क्या होता था कि मैं मैक्स, अगर मैं 4-5 दिन पढ़ दूँ तो बहुत बड़ी बात होती थी। बट अब क्या हुआ है कि मैंने इस चैलेंज के साथ पढ़ना चालू किया, मतलब जैसे भी कुछ भी अपनी चीज़ पढ़ना, इस सब्जेक्ट का पढ़ना है, फिर कॉलेज के लिए पढ़ना। तो भाई क्या हुआ, उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चालू होगी। तो भाई अब मैं 10-15 दिन से लगातार पढ़ रहा हूँ, और ये पहली बार हो रहा है ऐसा। तो गाइस, अगर मैं एक और एडवांटेज की बात करूँ, तो वह है भाई मेंटेलिटी। तो भाई इस वर्कआउट चैलेंज की वजह से मेरी मेंटेलिटी पे बहुत फर्क पड़ा है। तो गाइस, पहले क्या होता था कि जैसे मैं वर्कआउट करता भी था, तो मेन रीजन वर्कआउट ना करने क्या होता था कि भाई पेन हो रहा है मसल्स में, ये वो हो रहा है। तो अब भाई उसकी वजह से मेंटेलिटी अब मेरी ऐसी होगी कि नहीं यार, चाहे पेन भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, यार वर्कआउट तो करना है। हाँ, इंजरी को अवॉइड करो, मैं मानता हूँ। बट क्या होता है कि भाई कुछ बंदे 3 दिन जिम जाते हैं, और फिर ऐसा कहते हैं यार हमारे तो दर्द हो रहा, हमसे नहीं हो पाएगा। भाई पेन टॉलरेंस टाइम के साथ ही आएगी। मेरे साथ भी इस वर्कआउट चैलेंज में यही हुआ। पेन टॉलरेंस एकदम थोड़ी आ गई। मैंने भी जब तक 3-4 हफ्ते वर्कआउट करा, तब जाके पेन टॉलरेंस। चैलेंज की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत इंप्रूव हुआ है। तो भाई जैसे कि मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, मेरे में पहले इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि भाई वीडियो बना लूँ या फिर वो कुछ कर लूँ, क्योंकि ऐसा लगता था कि भाई लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। बट भाई लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं पार्क में भी, एक पार्क में मैं गया था, तो उसमें भी मतलब मेरा दोस्त वैसे ही बोल रहा था कि अरे तू ऐसे बोल, वीडियो में ऐसे बोल। तो वहां पे हम वैसे ही लाइव भी कर रहे थे, मतलब वहां पे लोग भी थे। तो भाई यार, किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता भाई, किसी पे इतना टाइम नहीं है कि वो भाई तुम्हारे बारे में ये सोचे वो सोचे। अगर भाई वो सोच भी रहा है, तो भाई वो क्या कर लेगा, वो तुम्हारा खर्चा नहीं उठा रहा, वो तुम्हारे लिए कुछ वो खरीद के नहीं दे रहा, तो भाई क्या फायदा यार। इन द एंड ऑफ द वीडियो, तो भाई मैं आप सबसे यही कहूंगा कि भाई आपको सबको भी ऐसा ही चैलेंज लेना चाहिए। चाहे भाई वो वर्कआउट का हो, चाहे भाई वो स्टडी का हो। भाई मैं ये तो नहीं कहूंगा इससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम टॉप पे आ जाओगे बिल्कुल। बट इतना है कि तुम्हें इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगा, और भाई तुम्हें ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार काश मैं पहले कर लेता, यार पहले मैंने ट्राई करा होता। तो बस यार, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार कभी भी लाइफ में। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भाई अगर कुछ और मेरे को ऐसे ही एडवांटेज या डिसएडवांटेज लगेंगे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज इन्फॉर्मेशन होगी, तो भाई मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में बता दूंगा। बाय बाय।